देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सचिन पायलट आपने देखा होगा बहुत खामोश हैं। एक लंबे समय से वो खामोश हैं, बहुत कम मीडिया के अंदर आते हैं या बहुत कम उनके बयान आते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप को इतना परिपक्व कर चुके हैं या अपनी बातों को तार्किक रूप से आला कमान को समझा चुके हैं, जिस कारण से आला कमान अब पूरी तरह से लगभग उन पर भरोसा कर रहा है, उनकी बातों पर भरोसा कर रहा है। जो 5 डिमांड हैं जो सचिन पायलट ने आला कमान के सामने रखी हैं कि ये 5 अगर डिमांड पूरी होती हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस में सरकार रिपीट होगी। अब वो कौन सी 5 डिमांड है और सचिन पायलट चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो, और सरकार रिपीट होने के लिए ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सरकार रिपीट हो, लेकिन अशोक गहलोत के पिछले जितने भी कार्यकाल रहे उसमें सरकार रिपीट नहीं हो पाई, और ऐसे में सचिन पायलट ने 5 अपनी डिमांड दे दी हैं आला कमान को, जिन पर बहुत दिनों से मंथन चल रहा है, जिन पर बहुत दिनों से काम चल रहा है। कल कुमारी शैलजा यहां पर आके गई हैं, उससे पहले केसी वेणुगोपाल आके गए हैं, अजय माकन आके गए हैं, आज शिव कुमार जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये बड़े बड़े लीडर्स का जयपुर आना, मुख्यमंत्री से चर्चा करना, इस बात का तो सीधा सीधा संकेत है कि पायलट जो है वो अपनी बात कहने में आला कमान को सफल हुए हैं और सचिन पायलट को आला कमान छोड़ना नहीं चाहता। सूत्रों के अनुसार जो हमें पता लगा है वो 5 मांगे हैं। उसमें सबसे पहली मांग जो इस समय डिमांडिंग में भी है कि मंत्रिमंडल का चेहरा बदला जाए। मंत्रिमंडल जो है इस समय, मतलब अभी सचिन पायलट ये नहीं चाह रहे, पहले उनकी एक डिमांड थी कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन अभी उन्होंने अपने को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात खुद नहीं कही है, ना उन्होंने आला कमान को कही है, ना उनके समर्थक नेताओं ने किसी को कही है। लेकिन उनका जो कहना है वो ये कहना है कि जो मंत्रिमंडल का चेहरा है वो पूरी तरह से बदल दीजिए। पूरी तरह से बदलने से जनता के बीच में छवि जाएगी। 40 to 50% चेहरे हटा करके नए चेहरे लेकर के आते हैं, तो जो 2 साल बाद में आप चुनाव में चले जाएंगे, क्योंकि 6 महीने पहले की आप 3 महीने पहले 6 महीने पहले तो तैयारियां शुरू हो जाती है, तो वो एक नई कांग्रेस का चेहरा होगा, नई नीतियों का चेहरा होगा। क्योंकि कोरोना काल एक लंबा, राजस्थान को बहुत कोरोना काल ने प्रभावित किया है, तो आने वाला समय कांग्रेस के लिए कैसे अच्छा हो, इसके ऊपर सचिन पायलट ने कहा है कि मंत्रिमंडल में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए। पीछे से उन्होंने जो दबाव डाला है वो ये डाला है कि कुछ जो मंत्री हैं जो नाकारा हैं या बड़बोले हैं या भ्रष्ट हैं, इनको तो तुरंत वहां से उनकी विदाई कर दी जाए। अब उसमें कौन कौन है? उसमें रघु शर्मा है, प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उसके अंदर गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उसके अंदर प्रमोद जैन भाया हैं, उदयलाल आंजना हैं, जाटव हैं, भाटी हैं, इन मैक्सिमम ममता भूपेश हैं, इनको हटा दिया जाए, नंबर 1 बात। और दूसरा, जो पायलट गुट हमेशा से चाहता था, पायलट साहब भी हमेशा से चाहते थे, उन्होंने ये कहा कि जो जैसे जिस समय वो अपनी आला कमान से बात करने के लिए दिल्ली गए थे और थोड़ा सा एक होटल में 19-20 विधायक इकट्ठा हो गए थे, इधर 100 विधायक अशोक गहलोत जी ने इकट्ठा कर लिए थे, तो उसके अंदर जो रमेश मीणा हैं, विश्वेंद्र सिंह हैं, इनको जो बर्खास्त किया था, खुद सचिन पायलट को बर्खास्त किया था, तो वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट हो। मतलब कहने का मतलब है कि पायलट गुट से मंत्रियों का मंत्रिमंडल में जो है उनका एस्टेब्लिशमेंट हो और उनको पावर भी दी जाए। मतलब मुख्यमंत्री के पास में असीमित अधिकार होते हैं। मुख्यमंत्री अगर कान में आईएएस को कह देते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोल देंगे कि भाई थोड़ा सा मंत्री को कंट्रोल करके रखना है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कंट्रोल करके रखते हैं, यानी कि मंत्रियों की फाइलों को पास ही नहीं करते हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो सचिन पायलट ने इस बार ये कहा है कि फ्री हैंड दिया जाए मंत्रियों को। दूसरा, जो उनकी जो दूसरी डिमांड है वो ये है कि जो डीसीसी और ब्लॉक कांग्रेस भंग कर दी गई है, जो 1 साल से भंग है, मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता कहां जाए? ना ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष है, ना डीसीसी का अध्यक्ष है, कोई भी नहीं है। और जो स्टेट के अंदर है, जो पीसीसी का ऑफिस है, उसके अंदर पीसीसी चीफ मिलते नहीं है, वो आते नहीं है। तो ऐसे में ब्लॉक कांग्रेस से लेकर के पीसीसी तक नई नियुक्तियां कर दी जाएं, पीसीसी चीफ भी बदलना पड़े, तो पायलट गुट ये चाहता है, जो उनकी डिमांड है तीसरी, कि पायलट गुट के पास में, पायलट साहब जिसको नामित कर रहे हैं, या पायलट गुट के पास में, या सचिन पायलट स्वयं को पीसीसी का चीफ बना दिया जाए और उनको यह अधिकार दिया जाए कि वो डीसीसी और
ब्लॉक अध्यक्ष तक नई नियुक्तियां करें और कांग्रेस को दोबारा जीवित करें। कांग्रेस इस समय ग्रास रूट लेवल पर इस समय वेंटिलेटर पर चल रही है। अगर बहुत जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो कांग्रेस का जो अंतिम कार्यकर्ता है, अंतिम छोर का जो कार्यकर्ता है, वो निराश होता चला जा रहा है। इस खिचड़ी के अंदर उसको क्या मिलेगा ये उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। और चौथी जो डिमांड है वो जो सचिन पायलट ने करी है वो ये करी है कि राजनीतिक नियुक्तियों में कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाए। अभी तक क्या हो रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां, पिछले बार जब अशोक जी ने जब नियुक्तियां करी थी तब उसके अंदर मैक्सिमम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पद मिले थे, लेकिन इस बार अशोक गहलोत ने जो राजनीतिक नियुक्तियां करी हैं उसमें मैक्सिमम 70 to 80% नियुक्तियां जो हैं, जो टॉप लेवल की नियुक्तियां हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स की पाले में चली गई हैं। मतलब मैक्सिमम उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स जो थे, रिटायर्ड थे, उनको सबको जो है राजनीतिक नियुक्तियां दे दी हैं, जबकि इनके ऊपर अधिकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का था, कांग्रेस के जो नेता थे उनका था। सचिन पायलट का जो कहना है वो ये कहना है कि जो शेष अब नियुक्तियां रह गई हैं उसके अंदर 100% राजनीतिक नियुक्तियों के अंदर राजनीतिक व्यक्तियों को ही तवज्जो मिले और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिले। इस तरीके की बात सचिन पायलट ने कही है। और आखिरी बात जो सचिन पायलट चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से उनका निष्कासन हुआ था, जिस तरह से उनको डिफेम करने की कोशिश की गई थी, जिस तरीके से उनको गद्दार बताने की कोशिश की गई थी, कांग्रेस आलाकमान स्वयं पहल करके सचिन पायलट को वापस राष्ट्रीय राजनीति के अंदर स्थापित करें या स्टेट की राजनीति में स्थापित करें। ये पहल उनको ही करनी है, क्योंकि उनके ऊपर लगे हुए जितने भी आरोप थे वो गहलोत वर्बल आरोप थे, सिद्ध नहीं कर पाए, किसी भी रूप में सिद्ध नहीं कर पाए। ऐसा कोई प्रमाण आलाकमान को नहीं मिला कि सचिन पायलट ने गद्दारी की थी। इस कारण से ये जो 5 डिमांड हैं प्रमुख, इन 5 डिमांडों के ऊपर सचिन पायलट ने अपनी बात रख दी है, उसी के ऊपर मंथन चल रहा है। अब अशोक गहलोत क्या चाहते हैं, देखिए इन 5 डिमांडों के ऊपर अशोक गहलोत क्या चाहते हैं। अशोक गहलोत क्यों अड़े हुए हैं? अशोक गहलोत चाहते हैं कि मंत्रिमंडल के अंदर विभागों का जो बंटवारा है वो दोबारा से कर दिया जाएगा और किसी मंत्री को हटाया नहीं जाए, कुछ नए मंत्री शामिल कर लिए जाए जो गैप है। अशोक गहलोत ये चाहते हैं। आलाकमान ये चाहता है कि उसके अंदर कम से कम 8 से 9 मंत्री हटा दिए जाएं और नए 15-16 मंत्री नए ले लिए जाएं। दूसरा, अशोक गहलोत चाहते हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों में उनको फ्री हैंड मिले, यानी कि ना तो आलाकमान और ना ही सचिन पायलट का गुट कोई भी उनके ऊपर दबाव डाले, अशोक गहलोत चाहते हैं। तीसरा, पीसीसी चीफ का पद भी अशोक गहलोत डोटासरा के पास ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हीं का व्यक्ति जो है पीसीसी चीफ का पद संभाले। क्यों? क्योंकि आने वाले चुनाव के अंदर पीसीसी चीफ का पद, जो अब इस समय पीसीसी चीफ है, वही पीसीसी चीफ यदि कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय के अंदर वही चुनाव वितरण में जो टिकट वितरण होता है उसमें प्रभावी भूमिका निभाएगा। तो अशोक गहलोत उसको भी अपने पास रखना चाहते हैं। चौथा, अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति छोड़ दें, वो यहां से चले जाएं, आलाकमान उनको राष्ट्रीय राजनीति में फिट कर दे और कहीं का भी प्रभार दे दे, उत्तर प्रदेश दे दे, मध्य प्रदेश। उनके राजस्थान के अंदर हस्तक्षेप करने की संभावनाओं को अशोक गहलोत अब शून्य करना चाहते हैं, 0 करना चाहते हैं कि, और मतलब एक तरीके से उनका तो यही है कि सचिन पायलट को आप पार्टी से बाहर ही निकाल दीजिए। उनका एक्सट्रीम प्रयास था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए उसके अंदर। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।